का 13वां राउंड, सबसे महत्वपूर्ण राउंड भारत के डी गुकेश के सामने है अली रेजा फिरोजा। क्या गुकेश यहां पर कमाल दिखा पाएंगे? क्या गुकेश यहां पर अली रेजा को हरा करके इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से लीड ले पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। गुकेश फिलहाल ज्वाइंट लीड पर हैं, अली रेजा लगातार 2 मुकाबले हार चुके हैं। गुकेश एक बार फिर से काम कंपोज नजर आते हुए, अली रेजा के फेस पे आपको अभी भी हल्का सा टेंशन जो है वो नजर आएगा। क्या भारत का ये 17 वर्ष किसी एक खिलाड़ी एक नया इतिहास फीडे कैंडिडेट में बनाएगा? अपने मोहरों को सेट करते हुए, उनकी आदत है चाहे गेम जीतें चाहे हारें, गेम की शुरुआत में बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड के और गेम के अंत में भी पूरा बोर्ड जो है वो के सेट करते हैं। ये जो इमोशंस इनके अंदर उमड़ रहे होंगे वो बाहर नज़र नहीं आते हैं, और यही सबसे खास बात है गुकेश की, जो सबसे अलग करते हैं। शुरुआती स्थिति में दोनों खिलाड़ियों को देख सकते हैं आप, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी मन स्थिति क्या चल रही है। मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे। इससे पहले एक मैच हारे थे अली रेजा से, सिर्फ एकमात्र वही मैच हारे हैं वो इस टूर्नामेंट में। E4 खेल करके शुरुआत कर दी है गुकेश ने, E5 खेल के अली रेजा ने यहाँ पर जवाब दिया है। और अब अगली चाल जो कि होगी बहुत ही खास। ओके, गुकेश ने नाइट F3 यहाँ पर खेल दिया है, अली रेजा ने यहाँ पर नाइट C6 खेल करके जवाब दिया है। गुकेश यहाँ पर खेलते हुए बिशप B5, और अली रेजा की है चाल राय लोपेज ओपनिंग एक बार फिर से होती हुई। क्या अली रेजा ये पोजीशन को रिपीट करेंगे, कुछ अलग खेलेंगे? नाइट F6 खेला है, A6 जो है उन्होंने नहीं खेला है यहाँ पर। और अब अगली चाल बोर्ड पर आती हुई यहाँ पर गुकेश ने D3 किया है। तो देखने वाली बात है कि A6 नहीं खेला है अली रेजा ने, और बिशप C5 खेलते हुए, मतलब बिल्कुल A6 को टच नहीं कर रहे हैं, हट के खेलने की कोशिश है उनकी पूरी तरीके से। गुकेश यहाँ पर कैसलिंग करते हुए, खुद को सुरक्षित करते हुए, यहाँ पर अपने राजा को सेव करते हुए। एक बात और यहाँ पे देखने की है कि गुकेश अच्छे से जानते हैं कि इस मैच में कम से कम उन्हें आधा पॉइंट तो रखना ही है अपने पास। नाइट D4, तो बिल्कुल अलग लाइन यहाँ पर होती हुई आप देख सकते हैं। और गुकेश यहाँ पे नाइट इंटू D4 एक्सचेंज करते हुए, ये शायद अली रेजा की तैयारी हो सकती है, बट फिलहाल गुकेश भी तेज खेलते हुए, जैसे कि उन्हें इसका अंदाजा हो। बिशप D4 खेल दिया है अली रेजा फिरोजा ने यहाँ पर। गुकेश यहाँ पर नाइट BD2 निकालते हुए अपना बाहर, और नाइट D2 गेम में आ चुका है, एक नाइट उनका एक्सचेंज हो चुका है। देखते हैं कि अली रेजा किस तरह का सेटअप लेते हैं। C6 किया है उन्होंने, बिशप को चैलेंज किया है गुकेश के, और गुकेश यहाँ पर बिशप को पीछे खींचते हुए C4 के स्क्वायर पर। अब काफ़ी कुछ सिमिलर, जैसे थोड़ा सा हट के इटालियन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। ये एक प्रकार से D6 तो एकदम नया है मेरे ख्याल से पोजीशन ऑलरेडी बोर्ड पर। और यहाँ पर गुकेश C3 करते हुए, बिशप को चुनौती देते हुए, बिशप को B6 पे खींच लिया है अली रेजा फिरोजा ने यहाँ पर। गुकेश यहाँ पर बिशप को B3 करते हुए, एक प्रकार से मुझे लगता है जैसे नाइट के लिए जो है वो जगह बना रहे हैं C4 पर जाने के लिए ऊपर। और अली रेजा ने जवाब दिया A5, बिशप को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश, लेकिन हालांकि काफ़ी जगह है, बिशप C2 पर कभी भी आ सकता है, जैसा कि इटालियन ओपनिंग में होता है, हमने देखा है। यहाँ पर नाइट C4 जाता हुआ, बिशप को चैलेंज करते हुए B6 पर। क्या बिशप को बचाएंगे यहाँ पर या बिशप देंगे? मुझे लगता है बिशप ज़रूर उनको चेंज करना पड़ेगी जगह। बिशप A7, अदरवाइज गुकेश डबल बिशप की पोजीशन में आ जाते ओपनिंग से ही। और यहाँ पर अली रेजा, यहाँ पर गुकेश ने नाइट E3 खेला, काफ़ी सोचने के बाद खेला। 20 मिनट खर्च किया है गुकेश ने नाइट E3 खेलने के लिए। और देखिए ये बहुत सोच के खेलने वाली बात होगी, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि नाइट का यहाँ पे आना मतलब बिशप का बंद होना। यहाँ पर अली रेजा कैसलिंग करते हुए, और देखते हैं कि गुकेश की यहाँ पर अगली चाल क्या आती है। गुकेश ने खेल दिया है क्वीन F3 पर खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर, क्वीन F3 यहाँ पर खेल दिया है। ओके, D5, इमीडिएटली D5 करके सेंटर को चैलेंज किया है अली रेजा फिरोजा ने, क्योंकि अली रेजा ज़रूर ये बात जानते हैं कि उन्हें सेंटर ओपन करना होगा अगर गुकेश किंग साइड अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिशप C2 लेकर के आते हुए गुकेश, और E4 के लाइन को ना सिर्फ स्ट्रेंथन करते हुए बल्कि प्रेशर डालते हुए यहाँ तक, और जवाब दिया है अली रेजा ने यहाँ पर। अली रेजा ने G6 खेल करके जवाब दिया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये बोल दिया है कि बिशप आपका उतना इफेक्टिव हम नहीं रहने देंगे। यहाँ पर रुक E1 यहाँ पर आते हुए, और गुकेश, और अब देखना होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। बिशप E6 खेला अली रेजा ने, तो गुकेश ने यहाँ पर D5 पर जो है वो एक्सचेंज कर दिया है, और इसके साथ ही अब पोजीशन थोड़ी ओपन अप हो जाएगी। और अली रेजा यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारते हुए, C इंटू D5 मारते हुए अली रेजा यहाँ पर। और गुकेश देखते हैं कि अब कंटिन्यू कैसे करेंगे यहाँ पर अटैक।
हालांकि उनको नाइट नहीं हटा सकते हैं, अभी भी G4 के स्क्वायर पे प्रॉब्लम है, उसको कवर अप किया है G4 के स्क्वायर को। यहाँ पर H3 खेलते हुए G4 के स्क्वायर को गुकेश ने कंट्रोल किया है, किंग के लिए जगह बनाई है, और अब उनका नाइट जो है मूव हो सकता है, मतलब उनका डार्क कलर का बिशप जो है वो गेम में आ सकता है। और अली रेज़ा यहाँ पर रुक E8 खेलते हुए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बिशप है एक्चुअली में बिशप शायद यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो डार्क स्क्वायर की वीकनेस उसकी वजह से ज़रूर है इस पोजीशन में। हालांकि गुकेश को अभी भी पीसेस अपने डेवलप करने हैं। और यहाँ पर अगली चाल जो है गुकेश की आती हुई बिशप A4, रुक को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश है। और यहाँ पर उन्होंने पहले अली रेज़ा ने खेल दिया है E4 यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश मोस्टली एक्सचेंज करेंगे। यस, गुकेश ने एक्सचेंज किया है D4 और अब देखते हैं कि गुकेश जो है वो अपने वजीर को जो है कहाँ पर रखते हैं। वजीर को हटना होगा वहाँ से, और कौन से स्क्वायर पर गुकेश लाएंगे। गुकेश ने क्वीन E2 खेल दिया है यहाँ पर, और अब यहाँ पर अपने रुक को बचाना होगा अली रेज़ा को। देखते हैं कि रुक F8 जाएंगे या रुक E7 जाएंगे, दो ही ऑप्शन है। रुक E7 खेला है यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा ने, और गुकेश के लिए देखिए अभी भी उनको अपना डार्क कलर का बिशप जो है वो गेम में लाना बाकी है। यहाँ पर गुकेश नाइट F1 जाते हुए फाइनली जो अपना जो उनका ऊँट है, बिशप है, उसका रास्ता जो है वो साफ़ करते हुए नाइट F1 से बाद में G3 भी जो है वो जा सकता है। और अली रेज़ा यहाँ पे क्वीन C7 खेलते हुए, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बिशप F4 का जो स्क्वायर है उसको रोका है यहाँ पर अली रेज़ा ने इस तरीके से। गुकेश बिशप B3 खेलते हुए लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं गुकेश। शायद ये पोटेंशियल वो देख रहे हैं कि डबल बिशप जो अली रेज़ा के हैं वो गुकेश के लिए थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। A4 खेला है अली रेज़ा ने, बट क्या ये पॉइंट कुछ ज़्यादा आगे नहीं आ गया है। यहाँ पर A4 खेल दिया अली रेज़ा ने, यहाँ पर गुकेश एक्सचेंज करते हुए बिशप इंटू E6। और मेरे ख्याल से इस बिशप के जाने के साथ ही अटैक जो था, जो पोटेंशियल अटैक हो सकता था डबल बिशप के साथ, वो यहाँ पर जाता रहा। रुक खेल दिया है E6 पर, गुकेश बिशप E3 निकलते हुए एक और बिशप को एक्सचेंज करने की तैयारी है यहाँ पर। और देखना होगा कि क्या ये दूसरा बिशप भी एक्सचेंज होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों बिशप गए अली रेज़ा के अटैकिंग जो चांस थे वो कमज़ोर पड़ेंगे। A3 इंटरेस्टिंग मूव खेली है यहाँ पर अली रेज़ा ने। अगर आप ये पॉन मार देते हैं तो क्वीन इंटू C3 यहाँ पर आ सकता है। देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश क्या चाल खेलते हैं। गुकेश ने C4 खेला है। उनका आइडिया ये है कि आप मारते भी हैं तो वो क्वीन से मारेंगे, और आप अगर क्वीन से C4 मारते हैं तो क्वीन B7 आ रहा है, तो गुकेश को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अली रेज़ा नाइट H5 खेलते हुए इस पोजीशन पर, और उन्होंने यहाँ पर पॉन को नहीं मारा है, B2 वाले पॉन को, अपने A वाले पॉन से। देखते हैं गुकेश की अगली चाल। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं G3, नाइट F4 आने से रोक दिया उन्होंने। अभी भी मौका है अली रेज़ा के पास A इंटू B2 मारने का। ये देखते हैं कि अली रेज़ा यहाँ पर क्या चलते हैं। अली रेज़ा ने खेल दिया है बिशप C5, यहाँ पर बिशप C5 खेला है अली रेज़ा ने यहाँ पर, और एक प्रकार से बोल रहे हैं कि आपको एक्सचेंज करना है तो यहाँ से एक्सचेंज करिए। खैर गुकेश ने खुद एक्सचेंज ना करते हुए यहाँ पर B3 खेल दिया है, और अपने गेम में जो है उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कि पॉन स्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया है। यहाँ पर F5 आते हुए अली रेज़ा अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़रूर दूसरा रुक भी पीछे से आएगा। गुकेश को रहना होगा सावधान, लेकिन एक देखने वाली बात है कि क्वीन साइड से गुकेश के पास एक पॉन मेजॉरिटी है, और दूसरा ये जो पॉन अलग अलग हैं ये बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं अली रेज़ा को। काफ़ी डिस्टेंस है उनके बीच में। यहाँ पर गुकेश ने बिशप इंटू C5 एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पर क्वीन इंटू C5 मारते हुए अली रेज़ा फिरोज़ा, और अब मुझे लगता है कि कभी ना कभी जो है गुकेश को जल्दी से जल्दी अपना दूसरा रुक भी जो है वो गेम में लाना होगा, क्योंकि अब बिल्कुल सही समय है फाइल गेन करने का। यस, रुके D1 यहाँ पर आता हुआ नेचुरल मूव है रुके D1, और क्या ये रुक जो है अब D5 में जाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। अली रेज़ा ने कोई उस बात की चिंता नहीं की है, और रुक को F8 पे खेल दिया है। निश्चित तौर पर अली रेज़ा के पास यहाँ पॉन ज़्यादा है, और अली रेज़ा गुकेश के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रुक D5 यहाँ पर आता हुआ, और गुकेश ने क्वीन पर अटैक किया है। यहाँ पर क्वीन को शायद वो बोल रहे हैं कि भाई पीछे हटिए आप यहाँ से। ओके, क्वीन E7 जाता हुआ यहाँ पर, और अब गुकेश की चाल, सावधान रहना होगा। अली रेज़ा अटैक कर सकते हैं, और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या चलने जा रहे हैं। वो हो F4, इतना रिस्क तो सिर्फ गुकेश ही ले सकते हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि पॉन नहीं मारा जा सकता है बिकॉज ऑफ क्वीन E6, तो वो तो बहुत नेचुरल बात थी। तो नाइट F6 खेल दिया अली रेज़ा ने यहाँ पर, लेकिन अब देखिए गुकेश का राजा जो है अब अली रेज़ा के राजा से भी ज़्यादा खुला हुआ है, लेकिन कहते हैं कि राजा पे अटैक जब तक ना हो तब तक राजा सेफ है। रुक D2, यहाँ पर वापस आते हुए गुकेश, घोड़े ने किया था हाथी पर हमला,
और अब वो जो E3 की जगह है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर घोड़ा जो है वो बैठेगा कभी ना कभी। G5 खेल दिया अली रेजा ने, यहाँ पर वो पोजीशन को और तोड़ना चाहते हैं। गुकेश नाइट को लाते हुए यहाँ पर F5 के स्क्वायर पर अटैक है फिलहाल। F5 के स्क्वायर पर फिलहाल अटैक है, और हालांकि वो इतना आसान नहीं है क्योंकि नाइट के हटने पे क्वीन C5 चेक वगैरह भी आता है। खैर गुकेश यहाँ पर D4 पर एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर F4 पर एक्सचेंज किया है उन्होंने। यहाँ पर पॉन इंटू F4 एक्सचेंज होता हुआ बोर्ड पर। यहाँ पर देखते हैं कि अली रेजा जो है, अब यहाँ पर गुकेश जो है वो कैसे पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। अली रेजा ने यहाँ पर जो है अगली चाल चल दी है, यहाँ पर क्वीन F7 यहाँ पर खेल दिया है अली रेजा ने। और अब गुकेश यहाँ पर किंग H2 जाते हुए अपने किंग को हटते हुए फाइल ओपन फाइल जो है वहाँ पर अपने रुक को लाने की तैयारी है। यहाँ पर दोनों की तरफ से चांसेस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर नाइट H5 आता हुआ, F4 का जो वीक पॉन है गुकेश के उस पर अटैक करते हो। अगर गलती से ये पॉन मर गया तो पोजीशन बहुत खराब हो सकती है गुकेश के लिए। खैर गुकेश ने क्वीन F2 खेल के बचा लिया, और गुकेश के पास नाइट D5 भी है, तो ये पॉन आसानी से तो नहीं जाने वाला है। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर गुकेश ये पोजीशन को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एक्सचेंजेस यहाँ पर होते हैं, रुक G6 आता हुआ, एक्सचेंज अगर हुए तो गुकेश को फायदा मिलेगा क्योंकि क्वीन साइड पर उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर रुक ऊपर आता हुआ D5 पर F5 के वीक पॉइंट पर अटैक करता हुआ, अभी रुक इंटू F5, नाइट इंटू F5 दोनों थ्रेट हैं। यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं अली रेजा, F5 के पॉन को कैसे बचाते हैं, नाइट G7 जाकर के पॉन को बचाते हुए यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली कुछ चालों में गुकेश की पोजीशन पहले से बेहतर जरूर हुई है, उनके मोहरे पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं, और यही गुकेश की खासियत है। वो कुछ यूं ही अंदाज में खेल खेलते हैं। यहाँ पर रुक जो है उसको E से D1 पे लाते हुए, D फाइल पे पूरी बैटरी जो है उसको मजबूत करते हुए गुकेश यहाँ पर। देखना होगा कि अली रेजा यहाँ पर जवाब कैसे देते हैं। अली रेजा ने रुक H6 खेला है, डेफिनेटली क्वीन H5 आने की तैयारी है, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। देखना है कि गुकेश जो है इसका क्या जवाब देते हैं। और गुकेश ने यहाँ पे रुक G1 खेल दिया है। ओके, गुकेश वापस G1 पर आते हुए, और देखते हैं कि अली रेजा क्या जवाब देते हैं। क्या यहाँ पर हमें रिपीटिशन जैसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है? क्या दोनों खिलाड़ी यहाँ पर टाइम प्रेशर में रिपीटिशन के लिए जा सकते हैं? रुक G6 खेला है अली रेजा ने यहाँ पर। देखते हैं गुकेश की अगली चाल क्या आएगी। गुकेश सोचते हुए यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षण है इस टूर्नामेंट का, दोनों के खेल जीवन का। रुक वापस D1 पे जाता हुआ, गुकेश उठ करके चाहते हुए, क्या चल रहा है अली रेजा के दिमाग में? वो क्या देखना चाहते हैं कि अली रेजा यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं? क्या होने वाला है यहाँ पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। वापस जो है रुक H6 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, सॉरी अली रेजा ने, और अभी गुकेश की चाल है। क्या दूसरी बार रिपीट करेंगे? रुक G1 वापस आते हुए गुकेश यहाँ पर, और यहाँ पर देखना होगा कि क्या अली रेजा रिपीट करेंगे, और अगर उसके बाद एक बार और रिपीट हुआ तो गेम हो जाएगा ड्रॉ। यहाँ पर आप खिलाड़ी की मन स्थिति को अच्छे से भांप सकते हैं। रुक G6, क्या ये ड्रॉ होगा? रुक वापस D1 पे जाएगा या गुकेश चाल बदलेंगे? ये उनके खेल जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। गुकेश क्वीन H4 जाते हुए, और उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ का विकल्प नकार दिया है। अली रेजा के लिए एक प्रकार से झटका दिया है कि मैं फाइट करूंगा, आप भी फाइट करिए। रुक G1 यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ, रुक इंटू G1 अली रेजा ने यहाँ पर मार दिया है, और यहाँ पर गुकेश किंग इंटू G1 यहाँ पर मारते हुए। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है ये खेल की। गुकेश का रुक सेंटर पर बैठा हुआ है, F5 पर दोनों की नजरें हैं नाइट की, और यहाँ पर क्वीन भी शामिल हो सकता है उस रेस पे। किंग को H8 हटते हुए अली रेजा यहाँ पर, क्या गुकेश क्वीन को H6 पे ले जा सकते हैं यहाँ पर, या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है, या क्वीन G5 खेल सकते हैं? क्वीन G5 खेला, किंग F2 खेला है फिलहाल उन्होंने, किंग को उन्होंने हटाया है पहले। ओके, रुक G8 यहाँ पर खेलते हुए अली रेजा फिरोजा। क्या अगली चाल होगी? क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और प्रेशर अगर पड़ जाए तो F5 पे ब्लास्ट हो सकता है। गुकेश क्वीन G5 आते हुए और F5 के पॉन पर जो है हमला करते हुए यहाँ पर। हालांकि क्वीन H6 शायद सबसे बेहतरीन चाल हो सकती थी। यहाँ पर क्वीन G6 खेल दिया है। क्या ये एक्सचेंज अली रेजा को भारी पड़ सकता है? क्या ये एक्सचेंज अली रेजा को भारी पड़ सकता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस एक्सचेंज के बाद उनका नाइट और रुक सही पोजीशन पे नहीं होंगे। एक्सचेंज होता हुआ क्वीन इंटू G6, गुकेश ने समय नहीं गवाया। गुकेश के पास अब जो है ठीक ठाक टाइम है। यहाँ पर पॉन से मारा है उन्होंने H6, बट व्हाट अबाउट रुक D6? ये जो पॉन अलग अलग रखे हैं ये भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं अली रेजा को। रुक D6 आते हुए यहाँ पर गुकेश,
और मेरे ख्याल से अली रेजा के लिए पोजीशन जो है अब लगातार मुश्किल हो सकती है। रुक ये आए हैं वो, लेकिन यहाँ पर रुक इंटू G6 आप देखिए कि मारा जा सकता है किसी मूवमेंट पे, और उसके बाद F5 का पॉन भी डेंजर पे होगा, E4 का पॉन भी डेंजर पे होगा, बहुत कुछ हो रहा है। रुक इंटू G6 यहाँ पर गुकेश बोर्ड पर एक पॉन अप होते हुए, और सिर्फ पॉन अप नहीं है, ये पोजीशन नाइट और रुक एंड गिव दोनों के हिसाब से खराब है। जो उनके पॉन की जो स्थिति है, यहाँ पर नाइट को E6 पे लाते हुए अली रेजा और F4 के पॉन पर अटैक किया, बट गुकेश के पास नाइट D5 जैसी मजबूत चाल है जिससे उनका सब कुछ पोजीशन पे जो है वो कंट्रोल होता है। जरूर अली रेजा के पास आखिरी उम्मीद ये ई वाला पॉन है कि गुकेश कोई गलती कर दें, पर मुझे नहीं लगता इस बार गुकेश कोई गलती करेंगे। पिछली बार की हार से उन्होंने सबक लिया होगा कि अली रेजा किस तरह के ट्रिकी प्लेयर हैं, उनसे बच के रहना होगा। यहाँ पर नाइट आता हुआ यहाँ पर D4 के स्क्वायर पर, और वही तैयारी है भाई, पॉन यहाँ पोस्ट, पॉन यहाँ पोस्ट और पॉन यहाँ पोस्ट, और आप देखिए नाइट से चेक, और पूरी तैयारी अली रेजा ने करके रखी है। लेकिन गुकेश यहाँ पर बिंदास जो है वो रुक B6 जाते हुए, जरूर उन्होंने यहाँ पे कुछ सोचा हुआ है। पॉन पुश होने के बाद शायद किंग E1 डायरेक्ट जाएंगे और उनके पास यहाँ पर मौका मिलेगा पोजीशन को कवर अप करने का। नाइट C2 चेक दे दिया यहाँ पर अली रेजा ने, बट व्हाट अबाउट नाइट C2 चेक नहीं, नाइट को C2 पे खेल दिया और एक प्रकार से रास्ता साफ कर रहे हैं भाई पूरा, कि बैक टू बैक पॉन यहाँ पर आए। ओके, यहाँ पर गुकेश ने रुक इनटू यहाँ पर B7 मार दिया है, और यहाँ पर अली रेजा को देखना होगा कि उनके पास पॉन बढ़ने के अलावा क्या कोई ऑप्शन है। अगर वो पॉन बढ़ते भी हैं तो किंग E2 पे आएगा, आप नाइट D4 चेक देते हो तो किंग D3 पे जाएगा एक्चुअली में, और अगर आप पॉन पुश करते हो एक्चुअली में तो नाइट F6 से चेकमेट लग रहा है बेसिकली। तो अली गुकेश की तैयारी बहुत ही शार्प है। यहाँ पर अली रेजा ने रुक E6 खेल दिया है, और इसीलिए वो एक्चुअली में F6 का स्क्वायर पकड़ रहे हैं कि वो नाइट वाला थ्रेड जो है वो क्रिएट ना हो पाए। और अब गुकेश ने रख दिया सामने रुक टू रुक, बोले कि भाई या तो रुक हटाओ या एक्सचेंज करो, और नाइट एंड गेम में बहुत ज़्यादा विनिंग पोजीशन आ जाएगी गुकेश की यहाँ पर, और बहुत ही मुश्किल है ये स्थिति अली रेजा के लिए बचाना। उन्होंने H पॉन पर अटैक किया है, लेकिन मेरे ख्याल से गुकेश का काम अब हो गया है, और उनका C वाला पॉन ही बहुत खतरनाक हो सकता है। अब देखते हैं कि अगली चाल जो है वो अली रेजा क्या खेलते हैं। गुकेश यहाँ पर आउटप्लेड करते हुए एंड गेम में बढ़िया तरीके से C5 खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर, और अली रेजा की अगली चाल, अली रेजा क्या खेलेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक चाल, एक एक बात बहुत ही खास। क्या गुकेश यहाँ पर इतिहास रचने के बेहद करीब हैं? क्या इतिहास रचने के बेहद ही करीब हैं गुकेश यहाँ पर? गुकेश की चाल यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट D4, गुकेश ने खेल दिया किंग G2, और C वाले पॉन को रोकने की तैयारी है यहाँ पर, लेकिन कब तक आप कंट्रोल करोगे। रुक G7 चेक दिया है, गुकेश ने किंग F2 खेल दिया है। अभी ना नाइट से चेक आ रही ना रुक से चेक आ रही है। अली रेजा वापस बैठते हुए H वाले पॉन पर, और गुकेश थोड़ा सा शायद सोच विचार करेंगे कि कैसे कंटिन्यू करना है। उनके पास तो एक और पास्ट पॉन है, उनके पास एक और पास्ट पॉन है। अगर दोनों पॉन ही बढ़ने लग जाएंगे तो फिर अपोनेंट का गेम का क्या होगा। यहाँ पर गुकेश ने B4 खेल दिया है, अपने पॉन को और मजबूत कर दिया है। अली रेजा शायद H3 का पॉन मार सकते हैं, लेकिन वो बार बार नाइट F6 के बाद चेकमेट का जो थ्रेट क्रिएट हो रहा है वो उनके लिए बहुत टेंशन की बात है कि वो ज़्यादा दूर अपने रुक को ले नहीं जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक H वाला पॉन हासिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इस पोजीशन पे। ओके, रुक इनटू मारते हुए H3, गुकेश ने किंग G2 बहुत ही जल्दी खेल दिया है, और अली रेजा को फोर्स किया है कि भाई आप हटिए। दोनों के पास एक एक मिनट है, यहाँ पर समय बहुत कम है, फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुकेश जो कि फटाफट शतरंज में अपने आप को उतना साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब भी 30 सेकंड का इंक्रीमेंट होता है क्लासिकल में, तब वो इस कम टाइम कंट्रोल में भी बेहतरीन चेस खेलते हैं। गुकेश रुक को B7 ले जाते हुए यहाँ पर, और किंग वापस आता हुआ यहाँ पर G8 पर, और गुकेश की अगली चाल जस्ट वन, मेरे ख्याल से बस एक दो चाल का ही अंतर बाकी है। यहाँ पर B5 बढ़ते हुए किंग जाता हुआ यहाँ पर F8 पर, और गुकेश बहुत ही विशेष, बहुत ही विराट होते हुए, बड़े बनते हुए यहाँ पर इतिहास की तरफ कदम। देखिए नर्व्स कितनी कंट्रोल है, कितने काम कंपोज नज़र आ रहे हैं। B6 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, जीत की तरफ बढ़ता हर एक कदम, हर एक चाल। रुक G6 चेक, किंग F2। अली रेजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना पॉन पुश कर पा रहे हैं, ना ही कुछ हासिल करने पा रहे हैं, जबकि गुकेश के पॉन जैसे बढ़े चले जा रहे हैं एक अलग ही विजय पथ पर। रुक H6 एक बार फिर से अली रेजा यहाँ पर खेलते हुए, और गुकेश ने रुक जो है उसको C7 पे खेल दिया है। अली रेजा अंदर आते हुए रुक H2 चेक। अब करना तो कुछ होगा ही आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किंग G3 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है।
अली रेजा पॉन कैसे रोकेंगे, मुझे कुछ भी उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर अगर वो रुक B2 भी आ जाएं तो भी आप देख सकते हो कि B7 बढ़ रहा है। यहाँ पर शायद टाइम हो चुका है, इतिहास ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो गुकेश का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर अली रेजा फिरोजा हार स्वीकार करते हुए, अली रेजा ने हार स्वीकार कर लिया और गुकेश ने इतिहास बनाया है। 13वें राउंड की इस जीत के साथ ही गुकेश टूर्नामेंट में अकेले एकल बढ़त पर आ गए हैं दोस्तों। सिंगल लीड हासिल कर ली है गुकेश ने। कल गुकेश अगर नाकामुरा को हराते हैं तो उनका फिर एक कैंडिडेट चैंपियन बनना तय है। अगर ड्रॉ भी होता है तो वो टाई ब्रेक के लिए जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में गुकेश खेल रहे हैं, मुझे ऐसा साफ लग रहा है इतिहास बनने के संकेत मिल रहे हैं। 17 साल का यह युवा खिलाड़ी जिसने कई सालों पहले इंटरव्यू में हमारे सागर भाई को बोला था कि मैं सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, उस दिशा में उन्होंने कदम जो है बढ़ाना शुरू कर दिया है। डी गुकेश भारत का यह सितारा है, बेहद ही विशेष और आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद है इस लाइव कमेंट्री में आपको मजा आया होगा वीडियो को देखने में। तो जुड़े रहें हिंदी चेस बेस इंडिया से और आपको लगातार विश्व कप के FIDE कैंडिडेट के हर एक अपडेट जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।